पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और जिस तरह से हम पर्यावरण दिवस तो मनाते हैं, लेकिन क्या हम उस संकल्प को पूरा करते हैं, इसके लिए एक सवाल है। क्योंकि लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, क्षतिग्रस्त किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पर क्या वृक्षारोपण हो रहा है? अब इसके लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पेड़ बचाओ और जीवन बचाओ। जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, उसके बाद से लगातार पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है। और इसी के तहत हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा वृक्ष संजीवनी अभियान की शुरुआत की गई है। यानी एक सप्ताह का अभियान है, 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों से अपील की जा रही है और जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। हमारे साथ मौजूद हैं बीएमसी के जो है उद्यान के जो है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जितेंद्र परदेसी साहब, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो वृक्ष संजीवनी अभियान के बारे में जानेंगे। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने सभी एनजीओ और सभी मुंबई करों के सहकार्य से एक नया अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है वृक्ष संजीवनी अभियान। इस अभियान में हम लोग पेड़ के बेस में जो सीमेंट लगाया होता है, जो उसको डीकॉन्क्रीटाइजेशन करना है, उसमें कुछ नेल लोगों ने लगाया है वो निकालना है, उसके आजू बाजू में कुछ केबल लगाया है वो निकाल के उसको एक हरा भरा और स्वस्थ पेड़ बनाने के लिए, हम लोग ग्रीनरी बढ़ाने के लिए सब जो ज़रूरी है वो सब कर रहे हैं। ग्रीन मुंबई हरित मुंबई का नारा पहले भी था और अब जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत, ये अभियान कितने दिनों तक चलेगा और कैसे लोगों तक पहुंचाए? जैसे आपने कहा कि संस्थाएं तो आपके साथ जुड़ रही हैं, लेकिन आज ज़रूरत है लोगों को जागरूक होने की पर्यावरण को लेकर। इसमें हमने सभी कॉलेज को, स्कूल को इसमें इन्फॉर्म किया है, वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं और मुंबई करो में इसके लिए काफ़ी अच्छा उत्सुकता है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सभी लोग सहकार्य कर रहे हैं। एकता मंच ही क्यों चुने आप लोगों ने? क्योंकि एकता मंच के पास, क्योंकि लगातार एकता मंच द्वारा लगातार कार्यक्रम तो होते रहते हैं, और इस कार्यक्रम में भी एकता मंच को क्यों सम्मिलित किया गया? नहीं, मुंबई के सभी जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं उन्हीं सभी को हमने इन्वॉल्व किया है। उसमें से एक एकता मंच है। एकता मंच में ने आज तक जो कुछ एनिमल के लिए और नेचर के लिए काम किया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने उनको चुना है। और मैं इस आपके ज़रिए सभी से अपील करता हूं कि सभी लोगों ने नेचर के साथ आना चाहिए। मैं विनंती करता हूं कि मुंबई करो ने इसमें आना चाहिए। नेचर के साथ सभी को आना चाहिए। सर, हमारा चैनल एक अभियान चला रहा है, मैनग्रोव ऑपरेशन मैनग्रोव बचाओ। आपको लगता है कि मुंबई में मैनग्रोव बच पा रहे हैं? नहीं, मैंग्रोव्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुंबई में जो कोशिश है वो सभी गवर्नमेंट अथॉरिटी सब ले रही है। उसमें लोगों का साथ भी बहुत ज़रूरी है और अगर सब ने कोशिश किया तो 100% ये सब बचेगा। बिल्कुल, सबकी कोशिश है और सबकी ज़रूरत भी है, क्योंकि आज आने वाले समय की मांग है कि लगातार आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। सर, जिस तरीके से अब बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा वृक्ष संजीवनी अभियान से एकता मंच जुड़ चुका है, किस तरह से काम करेगा एकता मंच? देखिए, जैसे आपको पता है कि एकता मंच अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और ये हमारे लिए सचमुच खुशकिस्मती की बात है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एकता मंच को अपने साथ जोड़ा और आज इस कार्यक्रम का आयोजित किया। तो जहाँ जहाँ एनवायरनमेंट अवेयरनेस के प्रोग्राम होगा वहाँ एकता मंच ज़रूरी सहभागी होकर बृहन मुंबई महानगर पालिका के साथ काम करेगी। अभी किस तरह से, क्योंकि वृक्ष लगाने की भी बात, वृक्षारोपण भी बड़ी मात्रा में ज़रूरत है, क्योंकि जब साइक्लोन आया था 5000 से ज़्यादा पेड़ उखड़ गए थे। अभी किस तरह से वृक्षारोपण एकता मंच द्वारा किया जाएगा? अगर आपको पता है कि पिछले वर्ष भी जब मानसून का समय था, एकता मंच ने काफ़ी जगहों पे वृक्षारोपण वगैरह किया है और उसी तरीके से ये सिलसिला कायम शुरू रहेगा। एकता मंच पर्यावरण और पशुओं के लिए हमेशा आगे रहता है। अब एक बार बीएमसी का साथ मिल जाने से कितनी गति मिलेगी? जब कोई भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एकता मंच के साथ जुड़ेगी, यकीनन उनके काम करने की गति ज़रूर बढ़ेगी और लगता है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई शहर में काम कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई शहर में काम कर पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्राणी उद्यान के डॉक्टर, उनसे जानते हैं। जिस तरीके से सर हमेशा ये कहा जाता है कि हर चीज़ जो है सजीव होती है, हर सब में जीव होते हैं, पेड़ से लेकर जंतुओं से लेकर पशुओं से लेकर, कैसे देखते हैं इस अभियान को आप? देखिए, ये इस अभियान के द्वारा न केवल प्लांट्स बट हमारे एनिमल्स, स्पेशली बर्ड्स, उनको इतना उसका फ़ायदा होने वाला है कि हमें पता नहीं है कि हमारी एक छोटी सी ये मोमेंट एक हज़ारों बर्ड्स और एनिमल्स को शेल्टर दे जाए।
तो ये बहुत ख़ास चीज़ है। हम उनके हमेशा साथ रहेंगे, जो जो एनिमल्स के लिए और प्लांट्स और ट्री के लिए काम करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, हर किसी को साथ में रह के आगे तो आना चाहिए। आपसे एक सवाल, जिस तरह से पेड़ों में अक्सर देखा गया है, जैसे इस अभियान का माध्यम है कि जो सीमेंट से कंक्रीट किए गए हैं और पेड़ों में कीले ठोके गए हैं, उनको निकालने का ये अभियान है। आप लोग किस तरह से के वेस्ट में चलाएंगे इस अभियान को और कितना अब तक प्रभावी हुआ है अभियान? हम लोगों ने टीम बनाई हुई है जिसमें माली लोग रहेंगे, उनके पास हथियार दिए हुए, वो रोड सिलेक्ट करके करते, जो आजू बाजू की पब्लिक है वो भी साथ दे रही है और स्कूल वाले भी दे रहे हैं, तो हम लोग रोड बाय रोड कर रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है। 2 और दिन हो चुके हैं अभियान की शुरुआत होके, कितना रिस्पॉन्स अब तक और कितने जगह पर इस तरह के जो है अतिक्रमण हटाए गए हैं पेड़ों के ऊपर से? बहुत सारे आप देख सकते हो, रोड जाके मेन जो रोड है वो 100% कम्प्लीट हो। लोगों की टीम बनाई गई है इसके लिए? 6 लोगों की 8 टीम है के वेस्ट के लिए। 6 लोगों की टीम बनाई गई है और मुंबई के तमाम इलाकों में लगातार पेड़ बचाओ अभियान यानी वृक्ष संजीवनी अभियान शुरुआत की गई है और जिस तरीके से लगातार लोग इससे जुड़ भी रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लोगों का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद है, लोग काफ़ी हौसले के साथ जागरूकता के साथ जुड़ रहे हैं और जो कीले हैं पेड़ों के साथ जिस तरह से लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उस पर रोक लगाने। सर, आपसे जानना चाहेंगे, संजीवनी अभियान मतलब संजीवनी तो पहले ही होती है कि एक जीवन प्रदान करने वाली चीज़, अब पेड़ों को जीवन प्रदान करने की कोशिश महानगर पालिका की कितनी कारगर साबित होगी? सर, झाड़ों को जैसे सब सीमेंट से, स्टील से, टायर से बांध के जकड़ के रखा है अपन ने, तो वो निकाल के सब वृक्षों को मुक्त करना, ये वृक्षों के लिए संजीवनी है। वो अभियान हम लोगों ने के पश्चिम विभाग में लगभग 6 जगह पे अभी चालू है। 4-4, 5-5 लोगों की टीम ऐसे बनाई गई है और हर रोड पे, हर एरिया में ये अभियान चालू है। एकता मंच हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका से एक गार्डन उन्होंने अडोप्शन पे लेके पेट गार्डन भी बनाया है, तो एकता मंच ये कार्यक्रम में भी हमारे साथ है और वर्सोवा में अच्छी तरह से हम लोग वृक्ष संजीवनी अभियान के तहत वृक्षों को नव संजीवनी देने का प्रयास करेंगे। कई बार आपने ऐसा देखा है कि जब किसी चीज़ को उसको खुलकर आज़ादी नहीं मिलती है, अगर आप उस पर बंदिश कर देते हैं तो उसका विकास भी रुक जाता है। क्या लगता है कि इस तरह से सीमेंट से पैक कर देना, उसको जो है कीले मारना, इससे वृक्षों का विकास रुकता है? झाड़ों का, इसके वृक्षों का विकास रुकता ही है। अपन वही करना है अपने को, वो निकाल के वृक्षों को और हरा भरा रखने में और उसको हेल्दी रखने में मदद करना है। बिल्कुल, ग्रीन मुंबई बनाने में और भी है। हमारे साथ लगातार एकता मंच के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो लगातार काम करते हैं। प्रशांत सर, किस तरह से वृक्ष संजीवनी अभियान को एकता मंच आगे बढ़ाएगा, क्योंकि एकता मंच लगातार सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा आगे रहा है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, पेट्स पार्क हो, लगातार जो है चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हो, कोरोना काल में हो। ऐसे में किस तरह से अब इस अभियान को लेकर एकता मंच को और गति मिलेगी? पहले तो शर्मा जी आपको ये बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में हमें ये पता चला है, जो हर एक इंसान को ये पता चला कि ऑक्सीजन हमारे जीवन का कितना बड़ा घटक है और सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन देने वाली जो झाड़, ट्रीज से हमें कितना ऑक्सीजन मिलता है। अगर झाड़ फला फूला रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो हमें प्योर ऑक्सीजन मिलेगा और यही चीज़ अजय सर ने अपने ध्यान में ली है और उसी के साथ में बीएमसी की तरफ से वृक्ष संजीवनी अभियान जैसे स्टार्ट हुआ, तो एकता मंच की तरफ से अजय सर ने इनिशिएटिव लिया कि ये अभियान मैं हमारे एरिया में चलाना चाहूँगा, क्योंकि अगर एरिया हरा भरा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे झाड़, तो वही हमें ऑक्सीजन पूरा देंगे और जब तक झाड़ स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वो झाड़ हमें ऑक्सीजन देने के लिए पूरी तरह ताकत नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये स्वस्थ को लेके और एकता मंच ने आज तक पेट्स के लिए और ब्लड डोनेशन और बहुत सारे अभियान चलाए और एक अनोखा अभियान है जिसके लिए एकता मंच बहुत आगे आई है और एकता मंच ऐसे ही आगे चल के और भी चीज़ों में अपना योगदान देगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से बीएमसी टीम बनाने की बात कर रही है, एकता मंच की किस तरह से टीम होगी, क्योंकि कई बार ऐसा है कि जहां आप देखेंगे कीले लगाए गए हैं, सीमेंट से चौतरे बनाए गए हैं, उसको तोड़ने के, उसको हटाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। जहाँ तक झाड़ों पे कील वगैरह लगे, हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स है, कॉलेज के बच्चे हैं जो एक हमेशा सोशल कामों में आगे रहते हैं। एकता मंच की अपनी एक वॉलंटियर्स की टीम है जो हमेशा कार्यरत रहती है। तो हम एक
टीम के साथ में अलग अलग एरिया का नियोजन करेंगे कि आज कौन से इलाके में जाके ये काम करना है। दिन में हम ज़्यादा नहीं 10 या 15 ही झाड़ लेंगे और उसके हिसाब से उसका प्रोग्राम बना के हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि समय बिल्कुल कम, जैसे एक सप्ताह का ही ये अभियान चलाया जा रहा है, इस एक सप्ताह में और इतने बड़े वर्सोवा में इस तरह का अभियान चलाना कितना मुश्किल होगा? नहीं, बीएमसी ने सप्ताह चुना है, लेकिन हमारे लिए वो सप्ताह नहीं है। हम तो ये कार्यक्रम नॉन स्टॉप करते ही रहेंगे। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसे हमें स्वस्थ रहना है वैसे झाड़ों को भी स्वस्थ रहना है, तो ये नॉन स्टॉप एक्टिविटी एकता मंच लेते रहेगी। बिल्कुल, एकता मंच कंटिन्यू जारी रखेगी अपना इस अभियान के तहत कार्य। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि कोरोना काल में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर पूरा देश जिस तरह से परेशान था, उसको लेकर हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए ताकि हम अपने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।